अनामिका क्या कर रही हो? माँ की आवाज़ सुनते ही अनामिका चौंक गई। वह जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? अनामिका की माँ सविता रसोई में खाना बना रही थी। वह बोली, मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। अनामिका ने जल्दी से खाना खाया और फिर अपनी माँ से बोली, माँ मैं अदिति के घर खेलने जा रही हूँ। सविता ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, अरे रुको, क्यों जाती हो उनके घर? वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। सविता की बात सुनकर अनामिका हंस पड़ी। माँ तुम कैसी बात कर रही हो? अदिति मेरी सबसे अच्छी सहेली है। जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर सविता का दिल पिघल गया। जा, चली जा, लेकिन अपने पापा के आने से पहले वापस आ जाना। अनामिका और अदिति दोनों पक्की सहेलियां थीं, लेकिन उनकी किस्मतें अलग अलग थीं। एक तरफ अनामिका बहुत गरीब परिवार से थी, जबकि अदिति गांव के बड़े जमींदार की बेटी थी, जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। एक दिन अदिति स्कूल आई और अनामिका से बोली, अनामिका मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? ये सुनकर अनामिका बहुत उदास हो गई। अदिति मत जाना, कोई बहाना बना दे। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। काश ये मेरे बस में होता, लेकिन वादा कर तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो मुझसे मिलने ज़रूर आएगी। अदिति को उसके माता पिता शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अनामिका वहीं गांव के स्कूल में पढ़ाई करती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती हैं। अनामिका की पढ़ाई गांव में होने के कारण ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती, जबकि अदिति डॉक्टर बन जाती है। एक दिन अदिति अपनी माँ से मिलने गांव आती है। माँ से मिलकर वह जब जाने लगती है तो अपनी सहेली अनामिका के लिए शहर से बहुत सारे उपहार लाई होती है। वह जल्दी से जाने लगती है, तभी उसकी माँ उसे टोकती है, बेटा वो लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है और माँ भी बहुत बीमार रहती है। मैंने सुना है कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। अदिति अपने मन में कई विचार लिए अनामिका से मिलने पहुंचती है। दरवाज़ा खटखटाने पर अनामिका दरवाज़ा खोलती है। अदिति उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि यह कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो अनामिका ही थी। उसके गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे और रंग भी सांवला हो गया था। अनामिका भी अदिति को देखकर हैरान रह जाती है। शहर जाकर अदिति के रंग ढंग बदल गए थे। वह एकदम अप्सरा सी लग रही थी। अनामिका उसे एकटक देखे जा रही थी। अदिति ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ा रखेगी? अनामिका जैसे नींद से जागी, हाँ हाँ अंदर आना, तुझे देखकर मैं अपनी सुध बुध भूल गई। कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार कर दी अनामिका ने। अदिति अंदर आकर देखती है कि एक टूटी सी खाट पर अनामिका की माँ सरिता लेटी हुई थी। पास में कुछ दवाइयाँ रखी थीं। अदिति को देखकर सरिता उठने की कोशिश करती है। तभी अदिति ने टोका, अरे चाची क्यों परेशान हो रही हो? लेटी रहो, मैं अदिति हूँ, अनामिका से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी अनामिका पानी लेकर आई। कुछ नहीं, बस कमज़ोरी है, थोड़ा खाएंगी पिएंगी तो ठीक हो जाएंगी। तू बता कब आई? अदिति बोली, आज ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है। थोड़ा सा समय था, सोचा तुझसे मिल लूँ। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। ये सुनकर अनामिका थोड़ी उदास हो गई। तभी सरिता ने बताया, बेटी पास के ही गांव में एक लड़का है। घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शरीफ लड़का है, शहर में नौकरी करता है। रोज़ बाइक से शहर जाता है और शाम तक लौट आता है। उम्र थोड़ी ज़्यादा है। सरिता ने आगे बताते हुए कहा, बेटी तेरे पिता चल बसे, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तेरे हाथ पीले हो जाएं तो मेरी चिंता मिट जाए, लेकिन जब तुझसे पूछो तो कहती है, माँ तुम अकेली हो जाओगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू ही इसे समझा। अदिति अनामिका को बाहर ले जाती है। क्या बात है अनामिका, तुझे लड़का पसंद नहीं है? अनामिका उसके गले लगकर रोने लगी। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा, वो तो ताऊजी रिश्ता पक्का कराए। बात ये नहीं है, माँ को अकेला कैसे छोड़ दूँ? अदिति ने उसकी बात समझते हुए कहा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच, माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी? और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकला
तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। अनामिका ने उदास होकर कहा, नहीं, वो अब ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कैंसर है, आखिरी स्टेज का। उन्हें कुछ बताया नहीं है, तू भी मत बताना। यह सुनकर अदिति ने कहा, फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर दे, शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही हैं, तेरे हाथ पीले करने की चिंता में ही उनके प्राण अटके हों। यह सुनकर अनामिका फिर रोने लगी। अदिति ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद बात बदलते हुए अदिति ने कहा, देख, मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूं। यह कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी अनामिका को दे दी। अनामिका ने साड़ी देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत थी। अदिति ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अनामिका, एक बात याद रखना, मैं कहीं भी रहूं, गांव में, शहर में या शादी के बाद अपने ससुराल में, तेरी मेरी दोस्ती कभी नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी आए, जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधे मेरे पास चली आना। तेरी यह सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। अनामिका कुछ बोल नहीं सकी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए अदिति ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी। चाय पिला दे, अगली बार आई तो पता लगे मेरी सहेली अपनी ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं हैं, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे। इस कहानी में अनामिका और अदिति के बीच की दोस्ती और उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाया गया है। यह कहानी बताती है कि सच्ची दोस्ती वक्त और हालात के बावजूद भी हमेशा बरकरार रहती है।